कहानी की शुरुआत चीन के एक छोटे से गांव से होती है जो नदी के किनारे जंगल के बीच में छिपा हुआ है। हम देखते हैं कि स्योंग नाम की एक छोटी लड़की चुपचाप बैठी है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैं नदी में मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, पानी से दूर रहना, अगर तुम गिर गई तो एक बड़ा राक्षस तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर स्योंग हंसने लगती है और कहती है कि राक्षस नहीं होते। फिर उसके पिता उसे पानी में देखने को कहते हैं। जैसे ही वो ध्यान से देखती है, एक राक्षस पीछे से मछली पकड़ने का जाल लेकर आता है और अचानक उसे डराता है। शुंग डर जाती है और जोर से रोने लगती है। उसे फिर से हंसाने के लिए उसके पिता पानी में उतरते हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं। यह देखकर सुंग फिर से खुश हो जाती है और उसे एक और हरकत दिखाने को कहती है। लेकिन अचानक एक राक्षस उसके पिता को पानी से पकड़ लेता है और उसे नदी में घसीटने लगता है। शुंग ये सोचकर हंसती रहती है कि ये अभी भी एक खेल है, लेकिन उसके पिता मदद के लिए जोर से चिल्लाते हैं। गांव वाले यह देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में राक्षस उसे खा जाता है। सभी बहुत डर जाते हैं। राक्षस को रोकने के लिए गांव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी नदी में बम फेंकता है जिससे बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में एक बड़ी मंटारे मछली मर जाती है। उसके बाद पुजारी सबको बताता है कि उसने राक्षस को मार डाला है और कहता है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वाले उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और उसे खाना और पैसे देते हैं। तभी तांग नाम का एक लड़का आता है और गांव वालों को बताता है कि वो गलत है। वो कहता है कि मंटारे मछली ने किसी को नहीं मारा क्योंकि वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक गांव वाले उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तांग जवाब देता है, मैं एक बौद्ध पुजारी हूँ, मेरा काम राक्षसों को पकड़ना है, तुम मुझे राक्षसों का शिकारी कह सकते हो। ये सुनकर पुजारी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि गांव वाले तांग पर भरोसा करने लगते हैं, इसलिए वो सबको उसके खिलाफ कर देता है और उसे झूठा कहता है। गांव वाले गुस्से में आकर तांग को पीटते हैं, उसे रस्सियों से बांधते हैं और नदी के ऊपर लटका देते हैं। अब आप सब नदी का आनंद ले सकते हैं। यह सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और नहाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन तभी तांग को वही राक्षस वापस आता हुआ दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है और सभी को नदी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अचानक राक्षस एक लड़की पर हमला करता है और उसे खा जाता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और जल्दी से पानी से बाहर भागते हैं। एक गाँव वाला गुस्से में पुजारी से कहता है कि उसने झूठ बोला। पुजारी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक राक्षस अपनी जीभ से दूसरे आदमी को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। अब सभी गाँव वाले डर के मारे भागने लगते हैं। एक महिला अपनी बेटी को खोज रही होती है, लेकिन दूसरे लोग उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। तभी गाँव का मुखिया पुजारी को पकड़ता है और झूठ बोलने की बात कहकर अपने पैसे वापस मांगता है। पुजारी फिर से झूठ बोलता है और कहता है, एक और राक्षस आ गया है। लेकिन उसी वक्त राक्षस अपनी जीभ से मुखिया को खींचकर ले जाता है। ये देखकर पुजारी घबरा जाता है। फिर तांग चिल्लाता है, जहाँ हो वहीं रहो, चुप रहो, कोई शोर मत करो। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और राक्षस पानी में धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सुंग की माँ अपनी बेटी को पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर सुनुंग उसकी तरफ दौड़ती है। अचानक राक्षस लड़की पर हमला करता है और उसे तेजी से पानी में खींच लेता है। उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ती है और कुछ गाँव वाले भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन वे लड़की को बचा नहीं पाते और राक्षस उसे खा जाता है। तांग किसी तरह खुद को रस्सियों से छुड़ा लेता है। दर्द से तड़पती माँ बदला लेने के लिए पानी में कूद जाती है। अचानक राक्षस उसके सामने आ जाता है। वो चिल्लाती है, मुझे मेरी बेटी वापस दो, लेकिन कुछ होने से पहले ही राक्षस उसे भी खा जाता है। उसके बाद राक्षस अपनी पूंछ से लकड़ी के पुल पर वार करता है जिससे वह टूट जाता है। कई गांव वाले पानी में गिर जाते हैं। एक छोटा बच्चा फिसल कर गिर जाता है और उसी समय पुजारी टूटे हुए पुल से लटका होता है। बच्चा पानी में गिर जाता है और राक्षस उसे खाने वाला होता है, लेकिन टैंक ठीक समय पर पहुंच जाता है और बच्चे को बचा लेता है। वह पानी के झूले पर चढ़ जाता है और बच्चे को उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। लेकिन तभी राक्षस पुल के बचे हुए खंभों को तोड़ देता है और टैंक फिर से नीचे गिर जाता है। राक्षस उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन टैंक जल्दी से बच निकलता है। राक्षस टूटे हुए लकड़ी के पुल पर लटका रहता है और वापस पानी में जाने की कोशिश करता रहता है। वो ऐसा नहीं कर पाता है। टैंक जल्दी से बच्चे को उसकी माँ को वापस दे देता है। फिर टैंक पुजारी की ओर मुड़ता है और कहता है, मुझे इस राक्षस को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए होगी। ये कहकर वह पुजारी को पकड़कर लकड़ी के पुल पर कूद जाता है और राक्षस को उठाकर पानी से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस बहुत भारी होता है। वे असफल हो जाते हैं और हवा में उछल जाते हैं और फिर जोर से नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर कुछ गाँव वाले भी मदद के लिए पुल पर कूदते हैं, लेकिन वे भी असफल हो जाते हैं। तभी अचानक एक भारी भरकम महिला उनकी ओर दौड़ती हुई आती है और उसके कदमों से जमीन हिल जाती है। जैसे ही वो पुल पर कूदती है, राक्षस ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है और सीधा पुजारी पर गिर जाता है। इसके तुरंत बाद राक्षस अचानक इंसान में बदल जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांग उन्हें रोकता है और कहता है, मुझे इसे संभालने दो, मुझे पता है कि राक्षसों को कैसे ठीक से पकड़ना है। टाइगर टैंग अपना सामान नीचे रखता है और एक नर्सरी राइम बुक निकालता है, वही किताब जो उसके मालिक ने उसे दी थी, और राक्षस को पकड़ने के लिए उसे पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन यह सुनकर राक्षस क्रोधित हो जाता है और टैंग को पीटना शुरू कर देता है। तभी किम नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है। वह राक्षस पर जोरदार हमला करती है और फिर एक कपड़ा निकालकर उसके चारों ओर लपेट देती है और अचानक राक्षस एक छोटी सी कठपुतली में बदल जाता है। इसके बाद किम टैंग के पास आती है और पूछती है, क्या तुम भी राक्षसों को पकड़ते हो? टैंग सिर हिलाता है और कहता है, हाँ। वो उसे अपने गुरु की किताब दिखाता है और कहता है कि उसके गुरु का मानना है कि वो विशेष है और उसमें नैसर्गिक प्रतिभा है। लेकिन किम उस पर हंसती है और अपने ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके अपनी जादुई शक्ति दिखाती है। ये देखकर गाँव वाले किम को धन्यवाद देते हैं और इससे टैंग को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उन्हें पहले नहीं बचा सका था। उसके बाद टैंग अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि वो गाँव वालों को बचाने में असफल रहा। उसके गुरु उसे बताते हैं कि जिस राक्षस से उसने लड़ाई की थी वो कभी एक अच्छा प्राणी
नहीं था। एक दिन वह नदी के पास एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाँव वालों को लगा कि वो बच्चे का अपहरण करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला और नदी में फेंक दिया। इस वजह से वो गुस्से से भर गया और बदला लेने के लिए एक राक्षस में बदल गया। ये सुनकर टैंग पूछता है कि क्या नर्सरी राइम्स में वाकई एक राक्षस को फिर से अच्छा बनाने की शक्ति है। उसके गुरु पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। टैंग कहता है कि वो दूसरों की तरह राक्षसों को नष्ट करना चाहता है, लेकिन उसके गुरु उसे बताते हैं कि हत्या करना सबसे अच्छा तरीका नहीं है और एक अच्छा इंसान हमेशा एक राक्षस को कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता है। ये सुनकर टैंग रोने लगता है और कहता है कि वो उन लोगों को बचा सकता था। उसके गुरु पास आते हैं और कहते हैं कि वो एक राक्षस को मार सकता था। उसे बताता है कि उसने कोई गलती नहीं की। वो कहता है कि जब टैंग को सही मायनों में अपने ज्ञान का एहसास होगा तब उसे एहसास होगा कि नर्सरी राइम्स में वाकई कितनी ताकत होती है। इसके बाद टैंग चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक जोड़ा एक रेस्टोरेंट में दाखिल होता है, लेकिन रेस्टोरेंट एकदम खाली है। वे कंफ्यूज हो जाते हैं। अचानक एक वेटर आता है और उनका स्वागत करता है और उन्हें जगह के बारे में बताता है। कुछ देर बाद वो उन्हें खाना परोसता है। वेटर पूछता है कि खाना कैसा है, तो वे कहते हैं कि बहुत अच्छा है। वेटर गर्व से कहता है कि ये उनके मालिक ने बनाया है। फिर हम देखते हैं कि खाना बनाने वाला असल में एक सुअर दानव है, लेकिन वो बहुत सुंदर दिखता है। दानव जोड़े के सामने नाचने लगता है और महिला उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दानव मना कर देता है। जब वो नहीं रुकती तो दानव क्रोधित हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। जोड़ा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन दानव अपने धारदार हथियार से दोनों को मार डालता है। कुछ घंटों बाद टैंग भी उसी रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन अब जगह लोगों से भरी हुई दिखती है। एक महिला वेटर उसके पास आती है और उसका स्वागत करती है। सच में ये रेस्टोरेंट में इंसानों को मारने के लिए एक जाल बिछाया गया है, लेकिन टैंग को असलियत साफ दिख रही है, इसलिए वो वेटर से कहता है, मैं राक्षसों का शिकार करता हूँ, तुम्हारा खेल खत्म। फिर वो राक्षस के चेहरे पर मुक्का मारता है। राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी समय किम फिर से आती है और अपने ब्रेसलेट से राक्षसों को 1-1 करके हराने लगती है। लेकिन वो जानती है कि उनका सरदार अभी भी कहीं छिपा हुआ है, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है, उसे बाहर आने और उसका सामना करने के लिए चुनौती देती है। उसी समय राक्षसों का सरदार आता है और किम पर हमला करता है। दानव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन किम हार नहीं मानती। वो अपने ब्रेसलेट से उस पे बार हमला करती रहती है। फिर दानव किम के करीब आता है और अपने हथियार से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किम अपने जादुई ब्रेसलेट से खुद को बचा लेती है और उसका हथियार सीधा जमीन में जा धंसता है। उसी समय किम उछलती है, अपना ब्रेसलेट राक्षस के गले में डाल देती है और उसे पीछे से कसकर पकड़ लेती है और धीरे दानव अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है। फिर वो टैंग से कहती है, इस दानव की बुराई उसके गले के अंदर है, तुम्हें उसे चूमकर बाहर निकालना होगा। टैंग दानव के चेहरे को देखता है और उसे घिनाती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है और दानव को चूमता है, उस बुराई को अपने अंदर ले लेता है। इससे टैंग बहुत असहज और कमजोर महसूस करता है, तो किम जल्दी से टैंग को चूमता है और उस बुराई को अपने अंदर ले लेता है। फिर उसे एक कपड़े के अंदर कैद कर लेता है, लेकिन दानव बहुत ताकतवर होता है। वो कपड़े को फाड़ देता है और फिर से आजाद हो जाता है। ये देखकर किम और टैंग भागने लगते हैं और उनके पीछे पूरा होटल ढह जाता है। भागने के बाद किम टैंग से कहती है कि अगर उन्होंने उस दानव को मार दिया होता तो वे बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन दानव बहुत ताकतवर था, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाई। टैंग कहता है कि वो दानव को मारना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें पकड़कर उनके अंदर की अच्छाई को बाहर निकालना चाहता है। ये सुनकर किम हंसता है और कहता है कि अगर वो ऐसा ही सोचता रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। टैंग किम को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। उसकी दयालुता देखकर किम उसे पसंद करने लगती है और उससे एक किस मांगती है, लेकिन टैंग घबरा जाता है और भाग जाता है। अगले दिन टैंग अपने मालिक के पास जाता है और सुअर दानव के बारे में पूछता है। उसके मालिक उसे बताता है कि उस दानव का नाम सुअर दानव है। वह कभी बहुत दयालु व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा बदसूरत था। फिर भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, किसी और आदमी के साथ भाग गई और दोनों ने उसे तलवार से मार डाला। इस दर्द और गुस्से की वजह से वो एक खतरनाक दानव में बदल गया। ये सुनकर तांग कहता है कि वो इतने मजबूत दानव को नहीं पकड़ सकता। उसके गुरु उसे बताते हैं कि एक शक्तिशाली दानव को पकड़ने के लिए उसे उससे भी मजबूत किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उसे राक्षसों को नियंत्रित करना सिखा सके। फिर उसके गुरु उसे बंदर राजा के बारे में बताते हैं, जिसे बुद्ध ने 500 सालों से पहाड़ों में कैद कर रखा है। तांग कहता है कि ये झूठ ही होगा, क्योंकि बंदर राजा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके गुरु उसे पुरानी घाटी में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ एक बड़ी बुद्ध प्रतिमा वाला मंदिर है और वहाँ उसे बंदर राजा मिलेगा। वह तांग से ये भी कहता है कि उसे मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे हार नहीं माननी चाहिए और नर्सरी राइम का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद तांग बंदर राजा को खोजने निकल पड़ता है। रास्ते में तांग बुद्ध द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। राक्षस शिकारी वह देखता है कि वहाँ बहुत से लोग पकड़े गए हैं, जिनमें किम भी शामिल है, और ये देखकर उसे बुरा लगता है। तभी एक महिला आती है और कहती है कि वे यहाँ राक्षसों का शिकार करने आए हैं और जो कोई भी राक्षसों का शिकार करता है वे उसे मार भी देते हैं। ये दिखाने के लिए वो एक राक्षस शिकारी को मार देती है। फिर वो तांग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसी समय किम आगे आता है और कहता है, तांग मेरा पति है, हमारा झगड़ा हो गया था, इसलिए वो मुझे घर ले जाने आया था। ये सुनकर एक आदमी कहता है कि अगर वे पति माइनस पत्नी है तो उन्हें एक माइनस दूसरे को गले लगाना चाहिए। टैंग पहले तो मना कर देता है, इसलिए वे उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। कोई चारा न होने पर टैंग गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये सब एक चाल है। सच में वे सभी एक साथ काम कर रहे हैं और किम उनका नेता है। ये सब देखकर किम अपनी टीम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो टैंग से कहती है कि उसके पास उसे मनाने का कोई और रास्ता नहीं है और कहती है कि वो वास्तव में उसे पसंद करती है, लेकिन टैंग उसे बताता है कि वो बस एक साधारण शिकारी है और उसे एक लक्ष्य हासिल करना है। वो कहता है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता और उसे भूल जाने के लिए कहता है। फिर वो जाने लगता है, लेकिन किम की
टीम टैंग को पकड़ लेती है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। किम उलझन में पड़ जाती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि टैंग उसे क्यों पसंद नहीं करती। उसकी एक दोस्त कहती है कि वो एक पेपर डॉल की मदद कर सकती है। वह बताती है कि डॉल किम की हरकतों को नियंत्रित कर सकती है। उसके बाद किम फिर से टैंग के पास जाती है, लेकिन बाहर उसकी टीम लड़ने लगती है। पेपर डॉल की वजह से किम अब किम पर काबू नहीं रख पाती। किम खुद को उस लड़की की तरह पेश करती है और टैंग पर हमला भी करती है, लेकिन जब पेपर डॉल उसकी पीठ से गिर जाती है तो वो सामान्य हो जाती है। फिर वो टैंग की तरफ देखती है। जो कुछ हुआ उसके बाद उसे बहुत बुरा और पछतावा होता है। किम परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसी समय पेपर डॉल टैंग की पीठ से चिपक जाती है। इस वजह से टैंग भी उस लड़की की तरह पेश आने लगता है और किम के साथियों से चिपकने लगता है। ये देखकर किम के आदमी उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। टैंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किम सभी को शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके जाल में एक दानव फंस गया है। सभी मिलकर रस्सियों को खींचते हैं ताकि दानव को पास लाया जा सके, लेकिन दानव बहुत ताकतवर है। रस्सी टूट जाती है और सभी नीचे गिर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दानव कोई और नहीं बल्कि सुअर दानव है और वो बहुत गुस्से में है। वह तुरंत उन पर हमला कर देता है। सभी जल्दी से भागते हैं और बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन किम को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। सुअर दानव उनके पीछे नहीं है, वह पहले से ही उनसे आगे है। टैंग को बचाने के लिए किम उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है और सीधे दानव से टकरा जाती है, लेकिन दानव बहुत गुस्से में है, बहुत ताकतवर है। वो गाड़ी को पूरी तरह से तबाह कर देता है और सभी अलग दिशाओं में फेंक दिए जाते हैं। ये देखकर टैंग तेजी से किम के पास भागता है। उसे लगता है कि वो मर चुकी है और रोने लगता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अचानक किम उठ जाती है। टैंग हैरान रह जाता है और अब ये साफ हो जाता है कि उसके मन में भी उसके लिए भावनाएं हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन तभी दानव फिर से उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसी समय एक बाघ समुराई आता है और दानव से लड़ने लगता है। लड़ाई बहुत भयंकर होती है, लेकिन समुराई सुअर दानव को बहुत आसानी से हरा देता है। दानव भागने की कोशिश करता है, समुराई उसका पीछा करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक एक और योद्धा आता है और उससे लड़ने लगता है। ये योद्धा अपने पैरों की ताकत के लिए जाना जाता है। उनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अचानक वे दोनों रुक जाते हैं क्योंकि उनके बीच तलवार चलती है। वे देखते हैं और देखते हैं कि तलवार फेंकने वाला राजकुमार महत्वपूर्ण है, जो बहुत तेज और कुशल तलवारबाज है। अब वे तीनों सुअर दानव को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। हर कोई अकेले ही ऐसा करना चाहता है, क्योंकि जो भी दानव को पकड़ेगा वो सबसे बड़ा शिकारी कहलाएगा। वे बहस करने लगते हैं, लेकिन टैंग बीच में आकर उन्हें बताता है कि तीनों किम और तांग ने मिलकर एक दूसरे को चेतावनी दी कि पूर्णिमा की रात को सुअर दानव और भी ताकतवर हो जाएगा, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे भिखारी कहते हैं। इसके बाद तांग अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। किम कहती है कि वो उसके साथ जाएगी, लेकिन तांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसकी वजह से वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। वो कहता है कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता और अपनी नर्सरी राइम बुक वापस मांगता है। गुस्से में किम किताब निकालती है और उसे फाड़ देती है और तांग को मारती है। वो कहती है कि अगर वो नहीं होती तो वो उस होटल में मर जाता। उसकी बातों से आहत होकर तांग चला जाता है। किम भी अपने साथियों को छोड़कर अपने रास्ते चली जाती है। तांग बंदर राजा को खोजने के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। कई दिनों के बाद वो एक पहाड़ पर बने मंदिर में पहुंचता है, लेकिन उसे वहां बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं दिखती। फिर वो पास में ही पड़े पानी से अपना चेहरा धोता है। तभी उसकी नजर पानी पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, आईने में छिपे प्रतिबिंब को पहचानो। ये पढ़कर उसका ध्यान जाता है और उसे एहसास होता है कि बुद्ध की मूर्ति दरअसल पानी में उल्टी दिख रही है। यह समझकर वो पहाड़ों को पार करके मूर्ति वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे फूलों के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर एक अजनबी आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और बहुत अजीब हरकतें करता है। तांग डर जाता है और कहता है कि वो बंदर राजा को खोजने आया है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि वो खुद बंदर राजा है। वो तांग को देखकर खुश होता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि 500 साल पहले वो मूर्ख और बहुत शरारती था। उसने बुद्ध की बात नहीं मानी, इसलिए बुद्ध ने उसे वहाँ फंसा दिया। वो कहता है कि वो 500 साल से वहाँ है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो एक अच्छे इंसान में बदल गया है। तब तांग उसे बताता है कि वो सुअर दानव को एक अच्छे इंसान में बदलना सीखने आया है। बंदर राजा कहता है कि उस दानव को वश में करने का एक ही तरीका है। वो उसे बुद्ध की मुहर दिखाता है और कहता है कि इससे तांग सुअर दानव में अच्छाई ला सकता है, लेकिन तांग समझ जाता है कि इस मुहर की वजह से ही बंदर राजा वहाँ फंसा हुआ है, इसलिए वो उसका उपयोग करने से मना कर देता है। ये सुनकर बंदर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि वो तांग को एक उपहार देना चाहता था, लेकिन तांग ने मना कर दिया। फिर वो खुद सील हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगता है। वो बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी कर ले वो मुक्त नहीं हो पाता। बंदर राजा उस जगह पर बहुत तड़प रहा होता है। दर्द में वो ऊपर देखता है और बुद्ध से कहता है, मैं यहाँ 500 साल से हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, कृपया मुझे जाने दो। उस समय तांग उसे शांति से कहता है, तुमने कभी बुद्ध पर भरोसा नहीं किया और तुमने कभी अच्छे कर्म नहीं किए। अगर तुमने अच्छे काम किए होते तो तुम अब तक मुक्त हो गए होते। इसलिए तुम्हें सुअर दानव को पकड़ने में मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस दानव ने कई निर्दोष लोगों को मार डाला है। यह सुनकर बंदर राजा मान जाता है। वो तांग से कहता है कि उसे किसी तरह सुअर दानव को चकमा देकर वहाँ ले आना होगा। वह ये भी कहता है कि तांग को एक लड़की की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि भले ही दानव की पत्नी ने उसे धोखा दिया, लेकिन वह अभी भी उससे प्यार करता है। अगर दानव को लगेगा कि उसकी पत्नी वापस आ गई है तो वो जरूर आएगा। तभी किम वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो तांग के पीछे आई थी। उसके बाद किम सुअर दानव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए डांस करने लगती है।
दानव आता है और तांग पर हमला कर देता है, लेकिन किम उसे तुरंत बचा लेता है। वहीं मंकी किंग दानव को अंदर खींचकर एक छोटे बच्चे में बदल देता है। फिर किम दानव को एक कठपुतली में बंद कर देता है और तांग को मछली दानव की कठपुतली भी दे देता है ताकि वो उन्हें एक दिन अच्छा बना सके। इसके बाद किम तांग को देखकर कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। वो अपने जादुई ब्रेसलेट को अंगूठी में बदलकर तांग की उंगली में पहना देती है, लेकिन तांग को ये पसंद नहीं आता। वो अंगूठी उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उतरती। फिर वो साफ साफ कह देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। वो एक पत्थर पर अपना हाथ भी रख देता है और कहता है कि अगर अंगूठी नहीं उतरी तो वो अपनी उंगली काट लेगा। ये सुनकर किम को बहुत दुख होता है। वो चुपचाप अंगूठी उतार देती है और कहती है कि वो उसे दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी। फिर वो टैंग को उसकी नर्सरी राइम बुक देती है जो उसने ठीक की थी, लेकिन टैंग उसे लेने से मना कर देता है। इसके बाद किम वहाँ से चला जाता है। टैंग मंकी किंग को धन्यवाद देता है और साथ ही चला जाता है। जैसे ही टैंग गुफा से बाहर आता है, वो किम के बारे में सोचने लगता है और उसे बहुत बेचैनी महसूस होती है। वो बैठ जाता है और खुद से कहता है, आज चांदनी रात है, लेकिन मैं इसे देख भी नहीं सकता। फिर वो अपने पास एक कमल का फूल तोड़ता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, आसपास के सभी फूल राख में बदल जाते हैं। वहीं मंकी किंग आजाद हो जाता है क्योंकि वे फूल ही उसे जकड़े हुए थे। अब आजाद होकर मंकी किंग टैंग को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि वो आखिरकार आजाद हो गया है। टैंग जवाब देता है कि उसे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि बुद्ध अभी भी वही है। वो प्रार्थना में हाथ जोड़ता है। इससे मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो टैंग के बाल खींचता है। टैंग को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं खोता और बुद्ध पर अब भी विश्वास रखता है। तभी समुराई योद्धा आते हैं और मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। पहले टाइगर समुराई हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसे आसानी से हरा देता है। फिर दूसरा फाइटर जिसके पैर मजबूत हैं, वो कहता है कि वो मंकी किंग को कुचल देगा। वो जादू से उसके पैर को बड़ा कर देता है और हमला करता है, लेकिन मंकी किंग बहुत ताकतवर होता है। वो उसके पैर को तोड़कर उसे प्रिंस इंपॉर्टेंट की तरफ फेंक देता है। अब प्रिंस इंपॉर्टेंट अपनी जादुई तलवारों से हमला करता है, लेकिन उनकी एक भी तलवार मंकी किंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिर वो अपनी सभी तलवारों को मिलाकर एक बड़ी तलवार बनाता है और फिर से हमला करता है, लेकिन मंकी किंग उसे अपने डंडे से रोक देता है और तलवार के टुकड़े माइनस टुकड़े कर देता है। प्रिंस लड़ाई हार जाता है। फिर मंकी किंग जोर से दहाड़ता है और अपने आस माइनस पास के सभी लोगों को जला देता है। उसके बाद वो टैंक की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन तभी किम टैंक के पीछे आता है और मंकी किंग पर कई ब्रेसलेट से हमला करता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते। मंकी किंग आसानी से उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। ये देखकर टैंक का दिल टूट जाता है। दर्द में भी किम टैंक से कहता है, मैं तुम्हारे पास इसलिए वापस आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस बार टैंग आखिरकार सच बता देता है। वो कहता है, जिस पल मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कभी दिखाया नहीं और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। फिर किम धीरे से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती और उसे गले लगाने के लिए कहती है। रोते हुए टैंग उसे कसकर गले लगाता है और उसका ब्रेसलेट लेकर अपनी उंगली में पहन लेता है। लेकिन उसी समय मंकी किंग अचानक फिर से प्रकट होता है, किम को पकड़ता है और उसे आसमान में फेंक देता है। मंकी किंग किम को आसमान में उछाल देता है और हवा में ही उसकी जान ले लेता है। ये देखकर टैंग अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। फिर मंकी किंग उससे कहता है, मो, जिस लड़की से तूने प्यार किया था, मैंने उसे तबाह कर दिया है। अब बता, तेरा बुद्धा क्या करेगा? उस समय टैंग अपनी नर्सरी राइम बुक पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास होता है। जब किम ने पहले उसकी किताब ठीक की थी, तो उसने गलती से उसे बुद्ध के मंत्रों में बदल दिया क्योंकि वो ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। यह समझकर टोंग उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पढ़ता है, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी चमकने लगती है। बुद्ध की शक्ति मंकी किंग के हमलों से टैंग की रक्षा करती है और मंकी किंग कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसी समय पहाड़ पर एक बुद्ध की मूर्ति बनने लगती है। मंकी किंग क्रोधित होकर उसे नष्ट कर देता है, लेकिन फिर कुछ और बड़ा होता है। धरती के ऊपर एक विशालकाय बुद्ध प्रकट होता है और मंकी किंग को कुचलने के लिए धीरे एक विशाल हाथ नीचे लाता है। यह देखकर मंकी किंग अपने विशालकाय रूप में एक विशाल गोरिल्ला की तरह बदल जाता है और अपनी पूरी ताकत से हाथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता। विशाल हाथ उसे नीचे धकेल देता है और उसे पूरी तरह से हरा देता है। इसके बाद मंकी किंग एक शांत जगह पर पहुंचता है और अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। टैंग उसकी ओर बढ़ता है और अंगूठी का उपयोग करके उसके लिए एक मुकुट बनाता है। अब मंकी किंग बदल गया है और टैंग के मंत्रों के कारण बेहतर हो गया है। उसके बाद टैंग का गुरु प्रकट होता है और कहता है, तुमने आखिरकार जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया है। टैंग जवाब देता है, दुनिया दुखों से भरी है, इसलिए मैं 22 पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता हूँ। उसके गुरु उसे बताते हैं कि उसे उन शास्त्रों को सीखने के लिए भारत जाना होगा। भले ही यात्रा खतरनाक होगी, लेकिन वो अकेला नहीं होगा। इस सफर में तीनों राक्षस उसकी मदद करेंगे। आखिर में हम देखते हैं कि टैंग और तीनों राक्षस एक साथ भारत की ओर अपना सफर शुरू करते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारे सफर का अंत यही नहीं होता मेरे प्यारे दर्शकों। तो आज की कहानी कैसी लगी? अगले ड्रामा तक आप मेरी स्क्रीन पर डाली गई प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मुझे पता है कि आपको ये पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपना ख्याल रखें और मैं आपसे अगले में मिलूंगा। ये कैट ड्रामा रिकैप है।